वन सेकेंड एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आइए पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमोग्राम। तो न्यूरल सिस्टम क्या है कि प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। ठीक है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? फास्ट होता है लेकिन ये शॉर्ट लिव है। ठीक है। एज द नर्व फाइबर द नॉट इंटरवीन ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। तो क्या है, हमारे जो नर्व फाइबर्स है वो एक एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो और हमारे सेलुलर फंक्शन को कंटिन्यू को रखने का रेगुलेशन चाहिए एक। और ये किसके थ्रू होता है? स्पेशलाइज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। इसके लिए ड्रॉबैक के किसका ड्रॉबैक है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन का। तो जिसके न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन को उसको ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए क्या हमारे इवोल्यूशन के दौरान हमारे शरीर में क्या डेवलप हुआ? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। दिस फंक्शन इज कैरी आउट बाय हार्मोन। और इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर हार्मोन्स होता है। और न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट आया हुआ है बैक ईयर में। न्यूरल सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब आते हैं इंडोक्राइन क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और इसको ये ग्लैंड इसके थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ठीक है। मतलब जैसे एक ग्लैंड्स दो प्रकार का होते हैं, एक इंडोक्राइन एक्सोक्राइन और एक होता है मेसोक्राइन। ठीक है। तो जो इंडोक्राइन है वो डक्टलेस ग्लैंड है, तो वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और सीधे हम टारगेट ऑर्गन पे टारगेट करते हैं। ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो उनके लिए स्पेशल होते हैं, वो जैसे कि पैनक्रियाटिक इंजाइम्स वगैरह आते हैं एक्सोक्राइन। देयर सेक्रेशन इज कॉल्ड हार्मोन। और इनका सेक्रेशन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड and released into the blood and transported to distantly targeted located organ has current scientific definition as follow। तो इसका एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल कंपाउंड है विच एक्ट एज इंटर है। क्या है? नॉट इंट्रा। क्या है? इंटर सेलुलर मैसेंजर है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस इन और कितना ट्रेस अमाउंट में होता है। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हार्मोन्स का। ठीक है। The new condition cover a number of molecules in addition to hormones secreted by a organized endocrine gland। ठीक है। Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrates। ठीक है। तो इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे इन्वर्टेब्रेट में थे वो सिंपल थे, फिर वर्टिब्रेट्स में आ गए तो ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल हो गए हार्मोन्स। ठीक है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर। और इस चैप्टर में हम मेनली किसे फोकस करेंगे? ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल क्या है? इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। कैसे क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज tissue cell located in different part of our body constitute the endocrine system। ठीक है। pineal एग्जाम्पल क्या है? pineal pituitary thyroid adrenal pancreas पैराथायरॉयड thymus gonads testis in male and ovaries in female। ठीक है। are organized endocrine bodies in our body। ठीक है। in addition to these some other organs such GIT gastrointestinal tract, liver, kidney also produce hormone।
ठीक है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम आते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, एज यू नो हाइपोथैलेमस इज द बेसल, क्या है बेसल पार्ट ऑफ, क्या है डायनसेफलॉन का किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन फोर ब्रेन, ठीक है। एंड इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, और हमारे बॉडी के ये वाइड स्पेक्ट्रम फंक्शन को रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, क्या है इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करता है हाइपोथैलेमस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। विच प्रोड्यूस, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और ये दो प्रकार के रिलीज करते हैं, इनिबिटरी हार्मोन और एक्साइटेटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर और मास्टर ग्लैंड आएगा तो क्या ऑप्शन होगा, हाइपोथैलेमस, ओके। द हाउएवर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप, देखो क्या है, रिलीजिंग विच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड अनदर इज विच इनिबिट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस हार्मोन कॉल क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज, GnRH स्टिमुलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary, ठीक है, inhibitory effect. These hormones originating in the hypothalamic neurons passes through the axon and are released from their nerve ending, ठीक है। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary, क्या है, और ये रेगुलेट करते हैं किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, डायरेक्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आते हैं क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, क्या है, बोनी कैविटी कॉलस इलाटार्सिका, ठीक है, एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकली डिवाइड में टू पार्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पास डिस्टेलिस एंड पास इंटरमीडिएट। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसको दो पार्ट में करते हैं, पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिएट। पास डिस्टेलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। पास डिस्टेलिस है उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पास डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस ग्रोथ, और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब क्या है, पास इंटरमीडिएट को देखते हैं क्या सकता है, ये ओनली वन हार्मोन क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, MSH, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो पास डिस्टेलिस है वो कितने हार्मोन रिलीज करता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पास डिस्टेलिस क्या है, ओनली वन हार्मोन, कौन सा, MSH, मेलानोसाइट पे काम करता है, मेलानोसाइट हेलमेनिंग हार्मोन, ठीक है। तो याद रखेंगे पास डिस्टेलिस कितने, 6, पास इंटरमीडिएट कितने, 1, ठीक है। However, in the human, the pars intermediate is almost merged with the pars distalis, और जो ह्यूमन में है वो दोनों इतने मर्ज होते हैं कि हम तो क्लियर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको क्या बोलते हैं, पास नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं, पास नर्वोसा। ये ऑल्सो नॉन एज पिट्यूटरी हार्मोन, तीन नाम हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पास नर्वोसा, ठीक है, और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इट ओनली स्टोर करता है, क्या काम है, स्टोर और रिलीजिंग, इसका दो फंक्शन है, स्टोर करता है
और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। प्रोड्यूस कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है, ठीक है। और इसका क्या है, दो हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन, विच आर सिंथेसाइज इन द, क्या लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, विच आर सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी लीडिंग टू जाइंजेटिज्म, क्या होता है, और लो सेक्रेशन से क्या होगा, रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ओवर सेक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का तो क्या हो जाएगा, जाइंजेटिज्म हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी हो जाएगा, और लो सेक्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। ओवर सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, उसको क्या बोलेंगे, जाइंजेटिज्म। लो सेक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। अब क्या आते हैं, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन द मिडिल एज में होगा तो रिजल्ट क्या होगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा, स्पेशली ऑफ द फेस बोन, और इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिडिल एज में अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, फेस का डिसफिगर हो जाएगा, फेस मेनली फेशियल बोन पे काम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लेक्शन एंड प्री मेच्योर डेथ इफ़ अनचेक। तो क्या हो जाएगा, सीरियस कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और उसको चेक नहीं किए, डायग्नोस नहीं किए प्रॉपर, तो क्या होता है, लीड टू डेथ हो सकता है इफ़ अनचेक द। और ये द क्या है, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज, और ये ऑफ्टन अनडिटेक्टेड होता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता है अर्ली स्टेज में, एंड अचानक से फिर इसका फेस डिसफिगर हो जाएगा, ऑफ्टन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स अनटिल द चेंज इन एक्सटर्नल फीचर इज नोटिसेबल, सही बात है। प्रोलैक्टिन, अब आते हैं प्रोलैक्टिन पे, क्या प्रोलैक्टिन का क्या काम है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो प्रोलैक्टिन का क्या काम है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका काम है रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ठीक है। प्रोलैक्टिन का दो काम, आज प्रोलैक्टिन का क्या होगा, दो काम, पहला होगा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड को करेगा, दूसरा क्या है, मिल्क फॉर्मेशन। अब आते हैं टीएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। टीएसएच का दो काम, स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस को और सेक्रेशन को भी क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। और फिर एसीटीएच क्या है, ये भी इसका भी दो काम, एसीटीएच का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल ग्लूकोकोर्टिकॉइड, क्या होगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ठीक है, फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब आते हैं एलएसएच एंड एफएसएच, स्टिमुलेट क्या करता है, गोनेड एक्टिविटी हैंस कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। इन मेल में क्या काम है एलएच का, एक क्या करता है, स्टिमुलेट, दो काम एलएच का, दो काम मेल में क्या करता है, सिंथेसिस वहीं, सिक्रेशन वहीं, क्या करता है, एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। और इन मेल एफएसएच का क्या काम है, इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन क्या करता है, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एलएच का मेल में क्या काम होगा, दो याद रखेंगे, सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ क्या है, एंड्रोजन, और इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, सीधा याद रखेंगे। और फीमेल में क्या है, एलएच तो हमको पता है, एलएच सर्च करता है 14 डे ऑफ द ओव्यूलेशन, तो सिंपल है, याद होना चाहिए। और फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्रेमिनेट फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन किससे रिलीज होता है, ठीक है। एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच होगा तो जब भी एफएसएच होगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ठीक है। अब एमएसएच क्या है, एमएसएच मेलानोसाइट काम करता है एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। जब भी पिगमेंटेशन एमएसएच इफेक्ट होगा, जब भी स्किन का पिगमेंटेशन डिफर करेगा तो कौन सा सेल में काम करेगा, मेलानोसाइट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल पे काम करता है, स्मूथ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट वाइल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल में क्या करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या है, ऑक्सीटोसिन, और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड
इंजेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, दो काम है ऑक्सीटोसिन का फीमेल में। पहला क्या काम करता है, इंजेक्शन मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, दूसरा क्या है, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्राइन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। और ये दोनों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक इस पे बेस होता है, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कोई एक्शन हो रहा है और उसी एक्शन से ये हो रहा है, फिर इसी एक्शन से उस हार्मोन को वो और फिट कर रहा है। मान लो ये ऑक्सीटोसिन है, तो जैसे ही एक्शन हुआ तो इसके कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मान लो एक क्या बोलते हैं मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही किसी बेबी ने मिल्क फीडिंग स्टार्ट किया तो मैसेज गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन और जिससे और रिलीज हुआ, जिससे और रिलीज होते जाए, जिस प्रोसेस स्टिमुलेट करते जाए, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते जाए तो ये पॉजिटिव है। अगर मान लो यही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो और इससे मैसेज आ रहा है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेशन कम होने लगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक। तो लेकिन हमें ये ऑक्सीटोसिन किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक का, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक में कि नहीं, ठीक है, ब्रैकेट में आया हुआ भी है। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली ऑन द एट द किडनी। वैसोप्रेसिन किस पे काम करता है, किडनी पे। और क्या करता है वैसोप्रेसिन, दो काम, रिस्टोर करेगा, क्या करेगा, रिस्टोर ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है वैसोप्रेसिन, किस पे काम करेगा, किडनी पे। वैसोप्रेसिन किडनी पे बाय द डिस्टल ट्यूब एंड दे आर रिड्यूस। वैसोप्रेसिन किस पे एक्ट करेगा, डिजिटल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। वैसोप्रेसिन किस पे काम करेगा, डिजिटल ट्यूब, ठीक है, बाय द डिजिटल ट्यूब एंड देयर वर रिड्यूस द वाटर लॉस। वाटर लॉस को क्या करेगा, तो यूरिन और क्या करेगा, हेंस डायरेसिस को कम करेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन क्या है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट इन द डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। और इन दिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस क्या होगा, और सिंथेसिस और रिलीज को जो अफेक्ट करेगा, रिजल्ट इन क्या हो जाएगा, डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी की एबिलिटी कम हो जाएगा टू कंजर्व वाटर एंड लॉस, और उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इस कंडीशन को अगर कंटिन्यू होता रहा इस कंडीशन क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड किधर होता है, एंटीरियर लेटरल साइड दिखा रहा है थायराइड ग्लैंड, और बीच की में कैसे कनेक्टेड है, इस जंक्शन क्या बोले हैं। और इसके पोस्टीरियर साइड ऑफ द वोकल कॉर्ड क्या होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ये रहा नीचे, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने हैं, 4 है, ठीक है। नोडुलर टाइप स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो रेड कलर में, इसको बोलते हैं पैराथायरॉइड। ये किधर है, पोस्टीरियर है, ठीक है। तो इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, जो एंटीरियर साइड है उसको वेंट्रल बोलेंगे, क्योंकि ये सूरज से जैसे अगर सन अगर आ रहा है तो पीठ पड़ेगा, तो पीठ वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डोर्सल, और चेस्ट वाला रीजन क्या हो जाएगा, वेंट्रल, ठीक है। तो यहीं पोस्टीरियर वेंट्रल और डोर्सल साइड को दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरवेन। तो इसको हम बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड क्या है, जिसमें लिखा है डोर्सल साइड ऑफ द फोरवेन। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। अब मेलाटोनिन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द, मेलाटोनिन का काम क्या है, मेलाटोनिन क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन 24 आवर रिदम, ड्यूरेनल रिदम, ठीक है। कब सोना है कब उठना है इसको मेंटेन करता है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वर्क साइकिल। क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो दो चीज़ हम याद रखेंगे, 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, क्या है, स्लीप वर्क साइकिल है, और दो है एक बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का दो फंक्शन याद रखिएगा, एनसीईआरटी सही क्वेश्चन के बाहर से तो आएगा नहीं, ठीक है। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, और इसके एडिशन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। अब क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब आता है थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब्स।
क्या है, 2 लोब से बना है। ये लोब है पोस्टीरियर लेटरल साइड, एंटीरियर लेटरल साइड है, दिख रहा है। विच आर लोकेटेड ऑन द आइडर साइड ऑफ ट्रकिया, ट्रकिया के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड बाई थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। थिन फ्लैप है, पतला सा एक चादर नुमा होता है फ्लैप, ठीक है। कनेक्ट और किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमा। थायरॉइड ग्लैंड किससे बना है, फॉलिकल सेल से और स्ट्रोमाटिड सेल से, ठीक है। इस थायरॉइड फॉलिकल, और फॉलिकल क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। उसके अंदर क्या होता है, कैविटी, और दीज फॉलिकुलर कैविटी और फॉलिकुलर सेल ही क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं थायरॉक्सिन, टेट्राथायरॉइड हार्मोन T4 एंड T3, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल सिंथेसिस, और आयोडीन जरूरी होता है जो, तो इससे क्या करते हैं, जरूरी होता है इन हार्मोन को सिंथेसिस के लिए। इन थायराइड किसमें, कहाँ पर सेल ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो किसमें होते हैं, थायराइड फॉलिकल में, याद रखेंगे, नॉट स्ट्रोमा टिश्यू, ठीक है। ये फॉलिकल में होते हैं, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसलिए हमें आयोडाइज नमक सरकार बोलता है खाने के लिए, जिस अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक है। डिफिशियंसी इन डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए, कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉइडिज्म। और इसका क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, थायरॉइड स्वेल हो जाएगा, इसको क्या होता है, गोइटर, सिंपल गोइटर। हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग और प्रेगनेंसी के दौरान हुआ तो क्या कॉज होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग फीचर्स, बेबी को इफेक्ट करेगा और उसका जो ग्रोथ छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, क्रेटिनिज्म, ठीक है। अब आते हैं मेंटल, और उसका क्या होगा, मेंटल जो होगा रिटायर्ड होगा बच्चा, उसका IQ कम होगा, एबनॉर्मल स्किन होगा, उसका डिफॉर्मेटेड होगा, गूंगा और बहरा होगा, ठीक है। इन और एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉइड कंडीशन में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप इफेक्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू द कैंसर, और कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड, क्या होगा, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल हो जाएगा उसमें, और क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल कंडीशन कॉल्ड हाइपोथायरॉइड। तो ज़्यादा होता है तो हमें पता है हाइपर होता है, ठीक है। विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, और इसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी फिजियोलॉजी, बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, एक्सोपैथेलिक गोइटर देखते हैं। एक्सोपैथेलिक गोइटर क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म है, और क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म है कैरेक्टराइज किससे होगा, इंडलाइंज हो जाएगा, थायरॉइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द आईबॉल लगेगा कि आँख से बाहर निकल रहा है, ठीक है। कार्टून में आपने देखा होगा। इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, और BMR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वेट लॉस मतलब बढ़ जाएगा, इस वेट घट जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन क्या बोलते हैं, क्रेव्स डिजीज। एक्सोपैथेलिक गोइटर क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म कंडीशन है, इससे थायराइड कंड बढ़ जाएगा, आँखें बाहर आ जाएंगी, प्रोटेक्शन ऑफ द आईबॉल, तो BMR क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा ग्रेव डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। थायराइड ग्लैंड है जो वैसे BMR को रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट रोल। तो दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, याद रखेंगे RBC फॉर्मेशन को ये करते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। थायराइड हार्मोन क्या है, मेंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड TCT विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। और ब्लड कैल्शियम लेवल के लिए मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, एक तो वाटर, इसको याद रखेंगे, थायराइड हार्मोन है क्या रेगुलेट करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन्फ्लुएंस बाय थायराइड इन्फ्लुएंस होता है। एक और हार्मोन कौन सा था, पहला वैसोप्रेसिन था जो मेंटेन करता था, ठीक है। इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, TCT जो कैल्शियम को मेंटेन करता है, ठीक है।
अब आते हैं PTH कि ये कहाँ होता है, डोर्सल साइड ऑफ द वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है। ट्रैकिया इन ह्यूमन 4 थायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक होते हैं, ठीक है। ईच पेयर इन 2 लोब, 2 लोब में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। अब तो थायराइड ग्लैंड सिगरेट पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा, प्रोटीनेसिस हार्मोन रिलीज करता है, क्या बोलते हैं इसको, PTH रेगुलेट करता है सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन, ब्लड में सर्कुलेटिंग जो होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। PTH क्या है, इंक्रीज, और PTH क्या करता है, बढ़ाता है ब्लड में, PTH को बढ़ाता है। PTH एक्ट ऑन बोन, क्या करता है, बोन पे करेगा, स्टिमुलेट क्या करेगा, बोन का रीएब्जॉर्प्शन, क्या होता है, डिजोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, ठीक है। PTH क्या है, ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, और ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, कैल्शियम का, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, और इंक्रीज क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, और एब्जॉर्प्शन से पेट से डाइजेस्टेड जो खाना खाया उसके एब्जॉर्प्शन से कैल्शियम को, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंड द क्लियर दैट PTH इज ए हाइपर कैल्शियम, और PTH क्या है, हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन को क्रिएट करता है, ठीक है। दैट इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ TCT थायरोकेल्सिटोन किसका हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का है, तो ये क्या दोनों मिलके कैल्शियम के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हमें याद क्या करेंगे, अगर पूछेगा हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन कौन सा है तो क्या करेंगे, TCT, ठीक है। और पूछेगा हाइपर कौन सा है तो PTH, ओके, ठीक है। अब आते हैं थाइमस के, थाइमस एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन लंग बिहाइंड द स्टर्नम जो हमारा बोन है, बट अब क्या है, ऑन द वर्टिब्रल कॉलम साइड ऑफ अरोटा, तो चेस्ट रीजन जो है उसके बीच में जो बोन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्टर्नम के बिहाइंड बिटवीन द लंग्स, ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा साइड। अरोटा कौन सा है, अरोटा जो हमारा नर्व्स जो ब्लड सप्लाई करता है बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, अरोटा का वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड समझ रहे हैं ना आप, जैसे चेस्ट साइड, वेंट्रल डोर्सल, ठीक है। तो थाइमस पहले, और ये क्या करते हैं, मेजर रोल इन डेवलपमेंट का, यही एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि थाइमस क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द चाइल्ड एज, ठीक है। दिस ग्लैंड सेक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, और ये कौन सा हार्मोन यूज करता है, थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या करता है, थाइमोसिन मेजर रोल करता है किसका, तो T lymphocytes which प्रोवाइड करते हैं सेम इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन एन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, ठीक है। ओल्ड इंडिविजुअल में थाइमोसिन का सिक्रेशन डिक्रीज रहता है, किसके कारण, डिजेनरेट होने लगता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम ऑफ पर्सन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब आते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। आवर बॉडी है कितना पेयर है, 1 पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे होता है अबव द किडनी होता है, ठीक है। द ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, और ये भी 2 टाइप के टिश्यू से बना होता है। द सेंट्रली लोकेटेड क्या बोलते हैं, मेडुला, एड्रेनल मेडुला, और आउटसाइड को होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, कॉर्टेक्स हार्मोन, कौन सा, कॉर्टेक्स हार्मोन जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। क्या करता है, अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, मतलब एक होता है एक्यूट, होता है क्रोनिक। तो एक्यूट वीकनेस मतलब अचानक से कमजोरी होगा, फटीग हो जाएगा, लीडिंग टू डिजीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिशन डिजीज। तो कौन सा हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन से क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको क्या बोलेंगे, एड्रेनल ग्लैंड, और फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो उसको डाल, ये क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये है मेडुला, और ये क्या है, किडनी, ठीक है। एड्रेनल मेडुला सेक्रेट क्या करता है, 2 हार्मोन, एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइंस, ठीक है। और ये कॉमनली क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइंस कहते हैं।
एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। और इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, भागने में सांप को देखा तो डर गए, तो इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, लड़ने में या अचानक से कोई आप पे चाकू गिरा दिया तो लड़ने में, या कोई आपको डंडा लेके मारा तो, या सांप देखते भाग गए, या भीड़ देखते भागने लगे, तो क्या? फ्लाइट हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, दिज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। क्या करता है? अचानक से शरीर में अलर्टनेस लाएगा। पीपीपी है उसका क्या करेगा? डायलेशन करेगा। पाइलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर, हमारे हाथ के रोम के रुएं को खड़ा कर देगा। तो अचानक स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत द हार्मोन्स इंक्रीज क्या करता है? हार्ट बीट का अचानक से बढ़ जाएगा। डरते हैं तो हमारा हार्ट बीट पता है बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, और अचानक से हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेंथ का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। और कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं? ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ, क्या करते हैं? ग्लाइकोजन। तो पता है भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करेंगे, रिजल्टिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अचानक से ब्लड में बढ़ना चालू हो जाएगा। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये इसके लिपिड और प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी स्टिमुलेट करते हैं। कौन से? कैटाकोला। ओके, अब आते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अब कॉर्टेक्स जो है हमारा, उसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। आउटर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, इनर को बोलते हैं, मिडिल को बोलते हैं फेसिकुलरिस, और जोना ग्लोमेरुलस आउटर लेयर। तो ये हो गया जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलरिस, और फिर जोना रेटी। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऊपर का होगा तो GF, आर से रिया, GF रिया ट्रिक बना लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे। द एडर्नल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। और एडर्नल कॉर्टेक्स कई सारे हार्मोन को रिलीज करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जो कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो मेन कॉर्टिसोल है। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल है वो मेन ग्लूकोकॉइड है। कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द ब्रेक बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सही, सिंपल है। एल्डोस्टेरोन इज द, और एल्डोस्टेरोन क्या है? मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। ठीक है, आप कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, अब और क्या करता है? इनहिबिट करता है, क्या करता है? सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, और ये कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, फ्रॉम द किडनी, और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा भी पार्टिकल क्या करता है? प्रोड्यूस क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, और क्या करता है? सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। इसको कॉर्टिसोल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। ठीक, तो स्ट्रेस हार्मोन से याद रखेंगे कैसे होगा? एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लेमेशन के दौरान रिलीज होता है। किसमें होता है? सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो तो उसको रिस्पॉन्स सप्रेस करेगा। ठीक है, सप्रेसर ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है,
कोर्टिसोल क्या करता है, आरबीसी को प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। स्ट्रेस में है तो जैसे एक्सीडेंट हो गया तो कोर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या करेगा, आरबीसी को प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है मेनली किसको करता है, रीनल ट्यूब्यूल, और क्या करता है, स्टिमुलेट क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो एल्डोस्टेरोन का दो काम, पहला क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन, और दूसरा एक्सक्रीशन को एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन को बढ़ाए करेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का और वाटर का, और एक्सक्रीशन किसे करेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का, ठीक है। ड्रग एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन इसके थ्रू क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, तो पहला इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ओपी ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एंड बीपी, ओपी और बीपी को मेंटेन करता है। तो दो काम है इसका, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। उससे ये क्या क्या मेंटेन कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ओपी और बीपी, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक सेक्स हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय, कैसे, तो किससे होते हैं, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से होते हैं। क्या करते हैं, रोल इन द ग्रोथ ऑफ द कौन सा, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज, ठीक है। अब आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है, कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट मतलब मिक्स ग्लैंड, ठीक है, विच एक्ट बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंग्रीन, जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो किससे बनता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। देयर आर कितने हैं, 1.1 to 2 मिलियंस ऑफ आइसलेट लैंगरहैंस इन द नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 to 2%, और कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। और इसके दो मेन टाइप्स हैं, पहला आइसलेट कितना है, आइसलेट लैंगरीन क्या होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो अल्फा सेल क्या करेगा, ग्लूकागोन, बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागोन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये प्रोटीनेसिस हार्मोन है, क्या करता है, प्लीज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लूकागोन मेनली किस पे करता है, लीवर पे काम करता है, हेपेटोसाइट, और क्या करता है, स्टिमुलेट तो बढ़ाना है तो क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर, हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन को क्रिएट करेगा, क्या करेगा, इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूको, क्या करेगा, और उसके एडिशन क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, देखो ग्लाइको ये है हेपेटोसाइट पे जब काम करेगा तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को तो ग्लाइकोजन से किस में बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। और ये क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ये है नॉन कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYD, नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाएगा, ग्लूकोज, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू नया बना रहा है, ठीक है। न्यू से क्या करेंगे, नया, ट्रिक याद रखें, न्यू से नया बना रहा है तो नया कैसे बनाएगा, तो नया किसे बना रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से, तो ये है ग्लूकोज। नॉन हाइड्रो होगा तो लैक्टोज, ग्लिसरॉल वगैरह वगैरह, ठीक है। अमाइनो एसिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका पाथवे किस में पढ़ेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है। अब आते हैं ग्लूकागॉन क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ये इसका एक ये फंक्शन याद है, क्या फंक्शन क्या है, रिड्यूस क्या करता है, अपटेक ऑफ द ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेशन। तो
सिंपल है। जब ये ब्लड लेवल में शुगर को बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा, तो सेलुलर अपटेक को ऑफ द ग्लूकोज को और उसका यूटिलाइजेशन को कम करेगा। इसको कॉमन सेंस से याद कर सकते हैं, MCQ गलत नहीं होगा, ठीक है। द ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक, तो ये स्टेटमेंट दे देगा कि ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर अपटेक, तो वो तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है। अगर ये सर्सन है और ये रीजन है तो दो यस, ऑप्शन ए टिक होगा। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ठीक है। एंड इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट पे एक्ट करता है और एडिपोज पे। ये कौन सा था, ग्लूकागॉन किस पे एक्ट कर रहा था, हेपेटोसाइट, और इंसुलिन किस पे एक्ट कर रहा है, हेपेटोसाइट एंड लाइपोसाइट सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू। और ये क्या करता है, इन्हांस करता है सेलुलर अपटेक को, तो सही बात है, इन्हांस करेगा तभी तो घटाएगा ब्लड में, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का कहाँ से, ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड लेवल, ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को क्रिएट करता है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का जेनेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, इन द टारगेट सेल। द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन बाय जॉइंटली द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। अब आते हैं प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया, और ब्लड में अगर ज़्यादा समय तक शुगर बढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर को क्रिएट करेगा, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड, कैसे सक्सेसफुली ट्रीटेड हो चुके हैं, कैसे, इंसुलिन थेरेपी से। अब आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्कोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन, क्यों होते हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। दिस टेस्टिस परफॉर्म डबल फंक्शन, क्या दो फंक्शन है, पहला प्राइमरी मेन फंक्शन क्या है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। टेस्टिस इज कम्पोज्ड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्ट्रोमल, जो टेस्टिस होता है हमारा वो किससे बना होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू, तो लाइडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, दो ट्यूबुलर हैं उसके बीच के स्पेस में होते हैं लाइडिंग सेल, प्रोड्यूसिंग ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, और ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन तो क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन से याद रखना, और कहाँ प्रोड्यूस होता है, लाइडिंग सेल के थ्रू, और लाइडिंग सेल कहाँ होते हैं, तो दो इंटरट्यूबुलर स्पेस, दो ट्यूबुल के बीच के स्पेस में होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन क्या करता है, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स हार्मोन, सेक्स ऑर्गन, सॉरी, लाइक एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब के डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन को क्या करता है, एंड्रोजन मेल हार्मोन रेगुलेट करता है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट, और ये क्या करते हैं, मसल्स, मेल मसल्स को डेवलप करते हैं, दाढ़ी, फेशियल हेयर और एक्सिलरी हेयर, ठीक है। और मेल में एग्रेसिवनेस के कारण होता है, लो पिच होता है, मेल का साउंड हाई होता है लेकिन पिच क्या होता है, लो होता है, ठीक है। एंड्रोजन प्ले मेजर रोल इन द स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ एंड्रोजन का स्पर्म स्टिमुलेटरी रोल केस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, सीनेस पे एक्ट करता है और क्या कहता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो को बढ़ाता है, ठीक। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक मतलब सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिक इफेक्ट करता है। अब आते हैं ओवरी। ओवरी क्या, फीमेल
पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में होता है। ओवरी इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस one ovum during each menstrual cycle. In addition, ovary also produce two group of steroid hormone, क्या बोलते हैं, estrogen and progesterone. Ovary is a composed of ovarian follicle and stromal tissue. ठीक है, ovarian follicle से बनेगा stromal tissue. Estrogen is synthesized and secreted mainly in the growing ovarian follicles. After ovulation, the rupture of follicles is converted into corpus luteum on which secrete क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एक्शन. एस्ट्रोजन क्या करता है, वाइड रेंज एक्शन को पहला है सच है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, कनेक्ट, याद रखना. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, गोनेड्स. डेवलपिंग ऑफ द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, और ओवेरियन फॉलिकल को भी डेवलप करता है. अपीयरेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, हाई कैरेक्टर है, हाई पिच, वॉइस, मेमोरी, ग्लैंड डेवलपमेंट. ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया. सेकेंडरी क्या होते हैं, डक्ट हो जाएंगे जैसे फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, और मेल में क्या हो जाएंगे, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. जो भी उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे. जो गैमेट प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा. तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस. फीमेल में क्या है, ओवरी. ओके, तो बातें हैं पोस्टीरियर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सपोर्ट प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को और एक्ट करता है ऑन द मेमोरी ग्लैंड और स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, अल्वेलाई एंड मिल्क सिक्रेशन. प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन का दो काम था जिससे बताया था पिछले, मिल्क सिक्रेशन और सिंथेसिस. और इसका काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का. तो प्रोजेस्टेरोन के सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे. तो क्या करता है, तो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ओवरी, ओवुलाई क्या है, वो साइक्लाइक स्ट्रक्चर ऑफ जो मिल्क को स्टोर करता है और उसका मिल्क सिक्रेशन को भी प्रमोट करता है. ठीक, हार्मोन ऑफ द हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, ये सारे हार्ट हैं, किडनी है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड. बाकी जो है पिछले अभी पढ़ा हमने वो सब किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, यू नो अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन. हाउ एवर मेंशन इन द अर्लियर, हार्मोन्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यू which are not endocrine gland. ठीक है, some tissue for example arterial walls of the heart secrete क्या करता है, ANF फैक्टर. क्या होता है, ANF फैक्टर. और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है. ये किस मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बाद रिलीज होता है. ठीक है, ठीक है, विच ब्लड व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF सीक्रेट कॉज क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. इससे बीपी क्या होता है, रिड्यूस होता है. ठीक है, अब आते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन. क्या करता है, इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी को फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेक्रेट क्या करता है, 4 मेजर कौन सा, प्रोटीन हार्मोन, गैस्ट्रिन, सेक्रेट्रिन, साइक्लोस्टेटोकाइनिन और गैस्ट्रोइनहिबिटरी पेप्टाइड. ठीक है, तो गैस्ट्रिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गैस्ट्रिन ग्लैंड क्या करेगा, सिंथेसिस, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ HCl. ठीक है, एंड पेप्सिनोजन. और सेक्रेट्रिन क्या कहाँ करता है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन.
तो सेक्रेशन किस पे करता है, एक्सोक्राइन पे क्या करता है, स्टिमुलेट क्या करता है सेक्रेशन को, व्हाट है बाइकार्बोनेट आयन। सीसीके क्या है, सीसीके किस पे काम करता है, बोथ पैनक्रियाज और गैलब्लैडर पे काम करता है। सीसीके दो पे काम करता है, पैनक्रियाज और गैलब्लैडर। अब क्या है, स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है। और जीआईपी क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग मोटिलिटी, इनहिबिट क्या करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और मोटिलिटी को, सीधे पता है इनहिबिटरी फंक्शन है जीएसटी, जीआईपी, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ठीक है। अदर एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन कॉल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। दिस आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड दे आर रिपेयरिंग एंड रिजेनरेशन में हेल्प करते हैं ग्रोथ फैक्टर, ठीक। अब आते हैं हम कैसे काम करता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो हार्मोन प्रोड्यूस क्या करते हैं, रेयर इफेक्ट ऑन द टारगेट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल हार्मोन रिसेप्टर। जाके हार्मोन से बाइंड करता है रिसेप्टर पे, क्या होता है टारगेट टिश्यू पे, और ये स्पेसिफिक आते हैं। हार्मोन क्या होता है, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द, यहाँ प्रेजेंट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, ठीक है। कॉल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन पे होते हैं ऊपर, मेम्ब्रेन के सरफेस पे, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। एंड देयर रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड, और जो इनसाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस से ये क्या कर, तो क्या इफेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे, जिससे प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस सेल में सेल फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और जब ये हार्मोन उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, और सीधे बता था हार्मोन आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, ठीक है। एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू, और इससे क्या हो जाएगा, टिश्यू टारगेट टिश्यू में बायोकेमिकल चेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस, और इससे क्या हो जाए, फिजियोलॉजी फंक्शन रेगुलेट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, हार्मोन किस में ग्रुप हो सकता है, पेप्टाइड प्रोटीनेशन ग्रुप में आ जाएगा, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और स्टेरॉइड किस में आ जाएगा, मेनली इसमें कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन, इंडेस्ट्रोल है, एक कॉर्टिसोल है और बाकी सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। और आयोडो से एक ही हार्मोन है इसमें दिया हुआ, आयोडोथायरोन, और अमाइनो में एपिनेफ्रिन, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ एपिनेफ्रिन, ठीक है। हार्मोन आर विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। सही बात है, जब मेम्ब्रेन से रिबाउंड होगा तो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। बट क्या करते हैं, तो ये सेल तो ये अंदर नहीं जा सकते, तो वहाँ से किसी जैसे नहीं होता कि आप किसी मंदिर के अंदर नहीं जाए, मंदिर गए तो आप किसी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो आप क्या बोलेंगे, पंडित जी कोई गेट पर खड़ा हो, जाइए मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए। जैसे आपको ये होता है मैं आज नहा के नहीं गया हूँ, तो क्या होता है, बोलेंगे मेरी तरफ से जाके चढ़ा दीजिए अंदर से, तो ये सेकेंडरी हो गया, मैसेंजर हो गया पंडित जी, ठीक है। साइक्लिक एम, इसका एग्जाम्पल क्या, सेकेंडरी मैसेंजर, IP3 कैल्शियम आयन, ठीक है। सारे क्या हैं, सेकेंडरी मैसेंजर है। जैसे ही मेम्ब्रेन पे बाउंड हुआ MP या कैल्शियम आयन, तुरंत जाके अंदर मैसेज पहुंचा देंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, काम चालू करो, ठीक है। विच इन टर्न रेगुलेट द, क्या करेंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सच एज स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोन, और जितने हैं ये क्या है, इंट्रासेलुलर, ठीक है, अंदर जाते हैं। मोस्टली है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, ठीक है। क्रोमोजोम फंक्शन सच एज बाय द इंटरेक्शन बाय हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ द
जीनोम से बाउंड करके, ठीक है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन विच रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है सेकेंडरी मैसेंजर का, साइक्लिक एएमपी कैल्शियम है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ बायोकेमिकल चेंज हुआ क्या फिजिकल ब्रेन ग्रोथ का स्टार्ट हो गया। तो ब्रेन ग्रोथ किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मैसेंजर का, याद रखिएगा। यह एस्ट्रोजन हार्मोन है, सीधा अंदर गया, न्यूक्लियस से बाउंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, जीनोम लेवल पे mRNA प्रोटीन से बना, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मेल में या फीमेल में टिश्यू का डिफरेंशिएशन ग्रोथ है, ठीक है। तो नहीं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब समरी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है समरी में। पास, ये क्या है? पास डिजिटल इज प्रोड्यूस 6 ट्रॉपिक हार्मोन, याद रखिएगा। पास इंटरमीडिएट सेक्रेट ओनली 1 हार्मोन, तो हमको पता ही था। अब क्या? पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एंड एक्टिविटी ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नया पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी कैल्शियम, थायरोक्सिटोनिन और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, पढ़ा था प्रोटीनलाइपोलाइसिस, एरिथ्रोपोएसिस, नया पॉइंट है। कार्डियोवास्कुलर, ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये नया पॉइंट है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या स्टिमुलेट क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एरिथ्रोपोएसिस, नया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन डिफिशियंसी होगा तो क्या हो जाएगा? हाइपो, और इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है अपना। आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट ड्यूस आरटी और नेफ्रेटिक फैक्टर विच डिक्रीज, तो ये तो पढ़ा ही था हमने। किडनी क्या है? प्रोड्यूस इरेथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस, ये भी पढ़ लिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेक्रेट गैस्ट्रिन सेक्रेटरी साइकिल, गैस्ट्रिक हो गया, ठीक है। इस बाकी सब एक बार इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को देख लीजिएगा, थोड़ा आसान है। मैच द फॉलोइंग भी देख लीजिएगा। T4 क्या है? थायराइड, PTH, GnRH, रिलीजिंग तो कहाँ से होगा? हाइपोथैलेमस, PTH पैराथायराइड हार्मोन। LH क्या है? PTH पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से होगा? तो पैराथायराइड से, ये ठीक है। बाकी वैसे नहीं कुछ, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आगे नेक्स्ट लेक्चर के जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं देखता हूँ आगे और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।